दोस्तों नमस्कार। ये हमारा 5th वीडियो है आई ट्विचिंग के ऊपर और हेमीफेशियल मसल स्पाज़म के ऊपर। आज हम एक बहुत ही ऐसी तकनीक की बात करेंगे जो एनएलपी के ऊपर बेस्ड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। और ये बेसिकली मेंटल रीप्रोग्रामिंग के ऊपर है। और इसमें जो आपके न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं आई ट्विचिंग के, या फिर जो हेमीफेशियल स्पैज़म के जो आपके न्यूरल पाथवेज बहुत ही डीप एच्ड हो चुके हैं, उनको ये सॉफ़न करेगा, उनको ये बिल्कुल कम करेगा और नए न्यूरल पाथवेज अच्छी हेल्थ के बनाएगा ये। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको कहीं किसी भी आप चाहे तो बेड पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जहाँ आप एक योगा मैट लगा के भी आप बैठ सकते हो। अ, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कंधे आपके थोड़ा पीछे की ओर हो और गर्दन आपकी सीधी हो, कंधे आपके सीधे हों और आँखें आप चाहे तो आप आँखें बंद कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि एक वास्ट एंडलेस एक हाईवे है, गोल्डन हाईवे है लाइफ़ का, ज़िंदगी का हाईवे है। और ये बिल्कुल जो भी आपकी उम्र है इस टाइम पे, वहाँ से लेकर ये 110, 120, 130 ईयर्स तक ये बिल्कुल होराइज़न तक ये फैला हुआ है। और द होल लाइफ पाथवे इज़ बाथ्ड इन सॉफ्ट गोल्डन लाइट ऑफ द डॉन। सुबह-सुबह का टाइम है, सूरज की पहली रोशनी जो है वो पृथ्वी को चूम रही है और स्काई जो है वो बिल्कुल एम्बर और रोज़ का एक ह्यूज़ में बिल्कुल ग्लो कर रहा है। और दोनों तरफ हाईवे के जो है माइलस्टोन्स हैं, जिसमें 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 112, 20 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक माइलस्टोन लगे हुए हैं लाइफ के। दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, वैली है, पहाड़ हैं और जिगजैग जो पाथ है लाइफ का वो है। एयर जो है बहुत ही स्टिल है, ये बस आंखें बंद करके आप इनको इमेजिन करो। एयर इज स्टिल, पीसफुल है और ऐसा लगता है बहुत ही पवित्र वातावरण है। और यहीं पे आपकी जो एक जगह से जो भी आपकी उम्र है, वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है और डेस्टिनी आपके लिए जो है इट इट विल गेट अनफोल्डेड। अब आप वहाँ पे उस किसी एक माइलस्टोन पे खड़े हो। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल है, तो 20 साल के माइलस्टोन पे आप खड़े हो। उम्र 30 साल है आपकी, तो 30 साल के माइलस्टोन पे खड़े हो। 50 साल है तो 50 साल के माइलस्टोन पे खड़े हो। 60 है तो 60 साल के माइलस्टोन पे खड़े हो। जहाँ भी आप खड़े हो, वो उस माइलस्टोन को आप चूज़ कर लीजिए और वहाँ पे यू आर काम, कंपोज़्ड एंड येट यू आर डीपली ह्यूमन। सनलाइट फॉल्स ऑन योर फेस और ये आपकी जो है, आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपकी स्ट्रगल को दिखाता है। एक सटल पर्सिस्टेंट ट्विच जो है, वो ट्विचिंग जो है आपकी आईज में होती है, जो जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो। और एक फेंट हेमीफेशियल स्पैज़म, मसल स्पैज़म, वो भी आपकी एक फेस के एक साइड पे वो भी हो रहा है। ये एक साइलेंट बैटल है आपकी और ये दुनिया नहीं देख पाती है, लेकिन आप उसको फ़ील कर सकते हो। हर मोमेंट पे आप उसको फ़ील करते हैं। लेकिन फिर भी योर पोस्चर इज़ अपराइट। आपके कमर सीधी है, कंधे आपके सीधे हैं, आप में करेज है, रेज़िलियंस है, होप है। आप आगे उस गोल्डन पाथवे पे, लाइफ़ के गोल्डन पाथवे को आप देखते हो। मतलब होप के साथ देखते हो ना, और ये फ़ियर के साथ नहीं देखते हो, बट विद डिटर्मिनेशन। तभी आपका जो है एक शैडो ऑफ स्ट्रगल आपके अंदर चल रही है। तो आप देखते हो कि उस गोल्डन पाथवे के ऊपर एक रेनडियर, एक बारहसिंगा जो है, वो अपीयर होता है, वो आपके सामने खड़ा है। ये जो इसका हाव-भाव है वो बहुत ही इंटेंस है, रेस्टलेस है और बहुत ही फ़ियर्स है। इसके जो सींग है, बारहसिंगा होता है ना, तो उसके सींग है, उसके ऊपर प्लेकार्ड्स लगे हुए हैं। एक प्लेकार्ड के ऊपर लिखा हुआ आई ट्विचिंग और दूसरे प्लेकार्ड के ऊपर लिखा हुआ फेशियल मसल स्पैज़म्स। ये आपकी इंटरनल स्ट्रगल को दिखाता है। ये जो रेनडियर है, ये बारहसिंगा जो है, ये आपकी तरफ बहुत फ़ियर्सली देख रहा है, चारों तरफ आपके चक्कर लगा रहा है ये। ये आपकी जो इंटरनल स्ट्रगल है उसको ये मिरर कर रहा है। एयर जो है, वातावरण बहुत ही टेंस है और वक़्त बहुत भारी आपको फ़ील हो रहा है।
फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में, आप अपनी आँखें बंद करते हो एक मोमेंट के लिए, आप रेज़िस्ट नहीं करते हो, ये आपकी आज इस वक़्त की सच्चाई है। आप फाइट नहीं करते हो, बल्कि आप इसको एक्नॉलेज करते हो। आपकी साँस, यू टेक डीप ब्रेथ, आपकी अवेयरनेस जो है वो सॉफ्टन होती है। आप बहुत अवेयरनेस से इस चीज़ को फ़ील करते हो, महसूस करते हो और इसको एक्सेप्ट करते हो। ये इस वक़्त की सच्चाई है, यू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। आपके अंदर कुछ शिफ्ट होता है, समथिंग चेंजेस इन यू। फिर एक आपकी इंटरनल जर्नी स्टार्ट होती है, आप अपनी आँखें खोलते हो और जैसे ही आप अपनी आँखें खोलते हो, वो आपकी होप को, आपके करेज को देख के इट स्टेप्स बैकवर्ड, ये थोड़ा-सा पीछे चला जाता है। स्लोली लेकिन ग्रेजुअली। इसकी जो प्रेज़ेंस है, ये बेसिकली आपके अंदर की इंटरनल स्ट्रगल है, जो रेनडियर की फॉर्म में आपके सामने आया है। ये थोड़ा-सा पीछे हट जाता है, फिर ये एक स्टेप पीछे लेता है और जैसे ही ये 2-3 स्टेप और पीछे होता है, तो आपकी जो ट्विचिंग है आइज़ में, जो आइज़ में आपकी ट्विचिंग हो रही है, वो थोड़ी सॉफ्टेन होती है, थोड़ी कम होती है। जो आपके फेस के ऊपर जो स्पैज़म्स है, वो फेड होना शुरू हो जाता है और फिर आप देखते हो कि स्लोली-स्लोली ये जो है, ये और पीछे जाने लगता है। इसकी फिर ये थोड़ा टर्न करता है और ये आगे बढ़ने लगता है। मतलब ये आपसे थोड़ा दूर जाने लगता है। पहले स्लोली-स्लोली चलता है, पहले कुछ स्पीड उसकी होती है, फिर ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, फिर बहुत स्पीड से ये आगे बढ़ने लगता है, फिर इतने लाइटनिंग स्पीड से बिल्कुल उस लाइफ के पाथवे के ऊपर ये बिल्कुल हाई स्पीड पे चलना शुरू होता है और स्लोली-स्लोली देखते हो कि ये स्लोली-स्लोली जो है बहुत लाइटनिंग स्पीड से ये बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है और आपकी आँखों से बहुत थोड़ा-सा आपको दिख रहा है, लेकिन आपकी आँखों से ये ओझल होता जा रहा है एंड जैसे-जैसे ये आपकी आँखों से ओझल हो रहा है, आप यू आर फीलिंग वेरी लाइटर और आपका जो है हर ब्रेथ जो है आपकी बहुत नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेथ होती है, डीपर होती है और पूरा जो हाईवे है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है और आप देखते हो कि कुछ ही देर में ये लाइटनिंग स्पीड से होराइज़न से बाहर चला जाता है, आपकी लाइफ़ से बिल्कुल बाहर चला जाता है। तो जो आप आस-पास का जो एनवायरनमेंट है बहुत सीरियन हो जाता है, बहुत ही उसका जो सीरीन एटमॉस्फियर वो उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट बिकम्स मोर अलाइव, होपफुल। फिर आप देखते हो कि बहुत होराइज़न पे बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर जो माइलस्टोन 120 लिखा हुआ है, वहाँ पे एक रेनडियर जो है, एक वो जो है आता है, वो अपीयर होता है वहाँ पे। बहुत ही लेकिन बहुत धुंधली-सी तस्वीर है वहाँ पे, वो अमर्ज होता है वहाँ से। फिर स्लोली-स्लोली उसकी इमेज आपको क्लियर और क्लोज़र दिखने लगती है। वो आहिस्ता-आहिस्ता मैजेस्टिक रेनडियर जो है, वो पास आता है आपके और ये अभी 120 माइलस्टोन पे खड़ा है, लेकिन आप उसको देख पा रहे हो कि वहाँ पे होप, करेज, डिटर्मिनेशन ये सब लिखा हुआ है उसके ऊपर। उसके प्लेकार्ड जो उसके बारहसिंगा है, जो सींग है उसके ऊपर ये प्लेकार्ड्स लिखे हुए हैं, होप, करेज, डिटर्मिनेशन, पीस, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। तो फिर ये इसकी जो प्रेज़ेंस है बहुत ही जेंटल है, बहुत ही पावरफुल है और इसकी जो एंटेलर्स है, उसके जो सींग है, वो शिमर कर रहे हैं मॉर्निंग सनलाइट में। और प्लेकार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है होप, चैलेंज, ग्रोथ, ये चीज़ें लिखी हुई हैं उसके ऊपर। रेनडियर जो है थोड़ा पास आना शुरू होता है। ये वुमन की जो आप खड़े हो वहाँ पे, वहाँ ये आपको देख रहा है। ये तरस खा के आपको नहीं देख रहा है, बल्कि बहुत अंडरस्टैंडिंग से आपको देख रहा है और तभी ये आपकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। फिर एक-एक स्टेप ये आपकी तरफ बढ़ता है। पहले थोड़ा-सा ये स्पीड से बढ़ता है, फिर ये बहुत स्लोली, स्टेडी, इंटेंशनल ये आपकी तरफ आता है। जैसे इट इज़ गाइडेड बाय समथिंग डीपर विद डीपर इंस्टिंक्ट। फिर उसके बाद जो है फिर ये रेनडियर जो है उसके पास आता है, बिल्कुल पास में आता है, ये बहुत ही ग्लो कर रहा है। इसके एंटेलर्स जो हैं, इसके सींग वो ग्लो कर रहे हैं, इसका फेस पूरी बॉडी ग्लो कर रही है और इसके जो पाँव हैं, वो ग्लो कर पूरी बॉडी ग्लो कर रही है, चेहरा ग्लो कर रहा है और आप जो खड़े हो, आप इसको थोड़ा पुचकारते हो, यू जस्ट केयरलेस दैट रेनडियर और उस रेनडियर के ऊपर जो है होप, करेज, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन, करेज, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और ये आपकी अंदर की भावनाएँ हैं जो इट इज़ फाइंडिंग इट्स ओन वे, ये बाहर निकल के ये आप ही को रिप्रेज़ेंट कर रही है आपके अंदर के। ये ट्रांसफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता आप जैसे रेनडियर ग्लो करता है विद होप, डिटर्मिनेशन, चैलेंज, हेल्थ,
तो ये चीज़ें आपके अंदर भी चेंज हो रही हैं। स्लोली आप देखते हो कि ये रेनडियर जो है एक्सपैंड होता है एंड स्लोली इट असेंड्स टू द स्काई होराइज़न और पूरे आकाश में ये लाइट ही लाइट फैला देता है। वो लाइट आपके ऊपर भी आती है एंड यू आर फिल्ड विद होप, डिटर्मिनेशन, चैलेंज, एवरीथिंग। और ये दिस इज़ वेरी, वेरी पावरफुल। और उसी टाइम पे जब आपकी ट्विचिंग बिल्कुल गायब हो गया, आई ट्विचिंग, आपके जो फेस के ऊपर जो मसल स्पैज़म्स थे वो गायब हो गए हैं। इट्स अ रेयर मोमेंट, इट इज़ वेरी, वेरी, इट्स वेरी, वेरी पावरफुल। उसी टाइम पे आप इस रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर में, इट्स पीसफुल एटमॉस्फियर में, व्हेन यू आर देयर इज़ नो डिज़ीज़ एट ऑल, उस टाइम पे आप अपनी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर्स को टच करते हो अपने राइट हैंड से एंड दिस इज़ योर एंकरिंग। और उस टाइम पे ये कनेक्शन एक अलाइनमेंट का कनेक्शंस है। ये सिग्निफाई करता है कि नो यू आर पीसफुल, यू आर योर ट्विचिंग इज गॉन, योर फेशियल स्पैज़म्स इज गॉन, यू आर अवेयर, योर हीलिंग इज टेकिंग प्लेस, वार्मथ इज स्प्रेडिंग थ्रू योर बॉडी, यू आर काम, स्टडी, ग्राउंडेड। और ये जो स्ट्रगल थी एक्चुअली, जो स्ट्रगल थी आपके आई ट्विचिंग की, आपकी फेशियल मसल स्पैज़म्स की, इट हैज़ गॉन टू द होराइज़न, to the infinity and disappeared there. And a reindeer with hope, light, courage, health, it has appeared in your life. It is a replica of yours only, and your body is healing now. तो ये जो रेनडियर है, ये होप का है, चैलेंज का है, ग्रोथ का है। ये फाइनली आपके पास पहुंच गया है एंड it is beside you, it is yourself only, and you gently caresses its face. In that moment you realize that your symptoms have already disappeared completely. और इस टाइम पे रेनडियर, जैसे मैंने बताया कि रेनडियर जो है ग्रेसफुली अपने आप को, इट असेंड्स टू द स्काई, इट टेक्स ए फ्लाइट टू द स्काई, बट लिविंग समथिंग इन यू, ये आपके अंदर कुछ ना कुछ छोड़ जाता है और यू इट इज बिकमिंग ए पार्ट ऑफ योर जर्नी। अब आप कुछ देर वहां पे रुकते हो, अब यू डीपली ब्रीथ, योर फेस इज नो रिलैक्स्ड, पीसफुल, रेडियंट, नो टेंशन, नो ट्विचिंग, नो स्ट्रगल, ओनली प्रेजेंस एंड ओनली फ्रीडम। You just smile, not with your lips, but with your entire being. You take a step forward into the light, into the future. तो मैसेज ये है कि इवन इन द पैसेज ऑफ चैलेंज, ह्यूमन स्पिरिट डज नॉट ब्रेक, इट evolves, it grows, it heals. Hope is never lost, it simply waits just beyond the horizon. ये जो एंकरिंग हमने की, ये जब भी आपको इस तरह की ट्विचिंग हो, जब भी मसल स्पैज्म हो, इसको लेफ्ट फिंगर्स को, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसको अपने राइट हैंड से टच करिए। इमीडिएटली दैट कॉन्फिडेंस, दैट होप, दैट चैलेंज, इट विल रिटर्न एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम द ट्विचिंग, यू विल बी फ्री फ्रॉम द फेशियल स्पैज्म। सो यू कैन नो ओपन योर आइज एंड फील हाउ इट फील्स। और इसको डेली करिए, कुछ दिन, कम से कम 21 डेज लगातार करिए, तो ये सारे सिम्टम्स आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do subscribe my channel, share, like and comment. Thank you so much.